फाइनली भाई लोग मैं आप लोगों का सोलेंट 3 लेके आ चुका हूँ। लेकिन भाई लोग एक ही कंडीशन है, इसको मैं सिर्फ तभी कंटिन्यू करूंगा अगर आप लोग इस वीडियो के ऊपर 200 लाइक्स का टारगेट कंप्लीट करवा देते हैं। और चलिए अपने इस एपिसोड को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हमें ह्यूमन फेस्ड स्पाइडर को दिखाया जाता है, जो कि वाकई में काफी खतरनाक होती है। और इस चीज को देखिए जो रिसर्चर होते हैं कहते हैं कि अरे नहीं, इनका जो अच्छा फॉर्च्यून था लगता है कि वो खत्म हो गया है, क्योंकि ये तो एक 100 ईयर ओल्ड मेन फेस डीमन स्पाइडर है। तो इसका साथी रिसर्चर कहता है कि क्या तुम ये चाहते हो कि हम इन्हें याद दिलाएं कि ये लोग डिस्ट्रेस सिग्नल को भी प्रेस कर सकते हैं, और वैसे भी ये तो रिबेलियन पीरियड है। जबकि इस तरफ जई जो होता है चौंकते हुए कहता है कि ये तो 100 ईयर ओल्ड मेन फेस डीमन स्पाइडर है, आखिर अब हम इसके सामने क्या करेंगे। तो ये जो बंदा होता है ये कहता है कि इसके अलावा ऐसा भी दिखता है कि ये वही है जिसने मुझ पे अटैक किया था। और सही बताता है कि इस स्पाइडर की जो पूरी बॉडी है वो पॉइजनस है, जो कि एक तरीके से वेपन ही है। और ये जो ह्यूमन फेस डीमन स्पाइडर है, इसे जो चीज सबसे ज्यादा खतरनाक बनाती है वो ये नहीं है कि ये 100 ईयर ओल्ड स्प्लिट बीस्ट है, बल्कि ये 1000 ईयर स्प्लिट बीस्ट को भी मार सकती है। और इससे पता चलता है कि इसके पास कितनी ज्यादा अमेजिंग पावर है। हालांकि अगर इसे मार देते हैं तो इससे सिर्फ एक 100 ईयर सोल बीस्ट स्प्लिट एनर्जी ही मिलेगी। तो फिर कैप्टन बताइए, आखिर हमें इससे लड़ना चाहिए या फिर बच के भागना चाहिए। तो टांगबुलिन भी कहता है कि हम इससे लड़ेंगे और इसे मार के गिराएंगे। और इस चीज को सुन के जई भी थोड़ा परेशान सा होता है, लेकिन फिर ये भी जोश में कहता है कि बहुत अच्छा कहा, तो फिर चलो चल के इससे लड़ते हैं। जबकि बाकी के इन दोनों के भी होश उड़े हुए होते हैं जैसे ये फाइट का सुनते हैं। और ये बंदा कहता है कि टांगबुलिन, क्या तुम सच में चाहते हो कि हम इससे लड़ें। तो गुई जो होती है कहती है कि कैप्टन के डिसीजन पे सवाल नहीं उठाना है, और एक बार जो डिसीजन बन गया तो तुम्हें हर हाल में बिना किसी संकोच के इसे एग्जीक्यूट करना होगा। जबकि इस तरफ ये टीचर भी परेशान होते हुए कहता है कि ऐसा दिखता है कि इन लोगों का सच में इरादा 100 ईयर ओल्ड मैन फेस डीमन स्पाइडर से लड़ने का है। लेकिन अगर ये यहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन इसकी वजह से वो और भी ज्यादा स्प्लिट बीस्टों को गुस्सा दिला देंगे, जो कि इनके ऊपर अटैक कर सकते हैं। तो टीचर भी कहते हैं कि तो मतलब कि इनका जो डिसीजन है वो एकदम सही है। जबकि इस सब टांगुलिन जो होता है इसे ह्यूमन फेस्ड स्पाइडर डीमन के सामने खड़ा होता है और कहता है कि जल्दी से सभी लोग बैटल फॉर्मेशन में आ जाओ, और बिना सोचे समझे अंधों की तरह एक्शन मत लेना, क्योंकि मुझे लगता है कि ये भी हमें अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर रहा है, इसलिए हमें किसी भी तरीके से इसके करीब नहीं जाना है, क्योंकि ये जिस भी जगह को छुएगा वो कोरोड हो जाएगी। और एक तरीके से इसकी पूरी ही बॉडी काफी ज्यादा डेंजरस है। और तभी स्पाइडर जो होता है पॉइजन को रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से जमीन जो होती है वो भी कोरोड होने लगती है। और हम देखते हैं कि इसने अपने फेस को भी रिवील कर दिया होता है, जिसका एक मतलब ये भी है कि अब ये सिल्क को थूकने वाला है। और ये वाकई में काफी खतरनाक तरीके से सिल्क को स्पीड कर देता है इन लोगों के ऊपर। तो टांगुलिन डॉज करते हुए कहता है कि जल्दी से सभी लोग इसे अवॉइड करो, और कुछ भी क्यों ना हो इस स्पाइडर सिल्क की चपेट में बिल्कुल भी मत आना। जबकि सही भी कहता है कि भैंस की टांग ये तो कितना ज्यादा तेज है। और हम देखते हैं कि जैसे ये स्पाइडर वेब जो होता है जिस भी जगह को छूता है वो कोरोड हो जाती है। और सिचुएशन की गंभीरता को देखते हुए कुई जो होती है तुरंत ही फायर बॉल से अटैक करते हुए कहती है कि ठीक है, मैं तुम लोगों को कवर करती हूँ। जिसके बाद ये कंटिन्यूस फायर बॉल स्किल का इस्तेमाल करती है। तो ये स्पाइडर जो होता है अपने टेंटिकल से स्पाइक से काफी खतरनाक तरीके से इन फायर बॉल्स को डिस्ट्रॉय करने लगता है। और इस चीज को देख के गुई भी चौंक जाती है, क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इसकी फायर बॉल का उस पर कोई भी असर नहीं हो रहा है, और ऐसा करने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल कर रहा है। और इसे साफ साफ पता चल रहा था कि इसके पास गजब का कॉम्बैट एक्सपीरियंस है। और तभी ये जो स्पाइडर होता है वापिस से सिल्क वेब से अटैक कर देता है। तो ये बंदा जो होता है हवा में जाते हुए कहता है कि ये तो वापिस से सिल्क को रिलीज कर रहा है, जल्दी से दूर हटो। तो सही जो होता है इस चीज को देख के कहता है कि टांगुलिन, के हमें सच में इसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। जबकि इस सब टीचर जो होते हैं काफी ज्यादा परेशान होते हुए कहते हैं कि केयरफुल रहना, और किसी भी हाल में स्पाइडर सिल्क को अपनी बॉडी से टच मत होने देना, और इस तरीके से अपनी फॉर्मेशन को खराब मत करो। जबकि सेक्सी टीचर जो होते हैं कहते हैं कि बेकार में ही चिल्लाओ मत, क्योंकि वो तुम्हें किसी भी तरीके से सुन नहीं सकते हैं। तो ये बंदा भी कहता है कि टांगबुलिन, हमें हर हाल में इसे हराना ही होगा, क्योंकि मैं इसे अपना नाइटमेयर नहीं बनने दे सकता हूँ। हाँ, मेरी कंडीशन के बारे में चिंता मत करो, यही इसके डर से उभर के आ चुका हूँ। तो टांगबुलिन भी कहता है कि मुझे वाकई में काफी खुशी हुई जो तुमने ये बात कही, और हमारी जो टैक्टिक्स है उसके अंदर तुम्हारी
तुम्हारे पार्टिसिपेशन की काफी ज्यादा जरूरत है। तो इसके लिए बंदा भी कहता है कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ज़ई भी कहता है कि सभी लोग केयरफुल रहो, क्योंकि हम पहले ही चारों तरफ से इसके पॉइजनस नेट से घिर चुके हैं। अगर इसने दोबारा से स्पिट किया तो हमारे पास कोई जगह नहीं बचेगी जहाँ पे हम बच के जा सकें। जबकि इस तरफ टीचर जो होते हैं हड़बड़ाते हुए कहते हैं कि आखिर ये क्या कर रहे हैं। ये जो स्पाइडर थी ये स्पिट करने लगी होती है। टार्गुलिन चिल्लाते हुए कहते हैं कि अभी ही लड़ना शुरू करो। तो गुई जो होती है तुरंत ही हेवन रेजिंग स्टोन टावर को खड़ा कर देती है, जिससे कि ये जो वेव होता है बीच में ही अटक जाता है। जबकि इस तरफ टीचर भी इस चीज को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है। इन लोगों ने असल में अर्थ मेड एलिमेंट को इस्तेमाल किया है इस पॉइजनस नेट को ब्लॉक करने के लिए। और तभी ये जो बंदा होता है ये भी अपनी स्किल का इस्तेमाल करता है जो कि डार्क रे कर्टन है। और जैसे ये इसका इस्तेमाल करता है तो डार्क कलर जो होता है पूरी तरीके से इस स्पाइडर की तरफ बढ़ने लगता है। इस चीज को देख के यहाँ तक की रिसर्चर भी हैरान होते हैं। इजान यांग जी की जो स्प्लिट स्किल है उसकी वजह से 100 ईयर मैन फेस्ड डीमन स्पाइडर जो है इसका विजन ब्लॉक हो गया और कमजोर हो गया है। और तभी हम देखते हैं कि ग्रास जो होती है यह आके इसकी टेंटिकल्स को पकड़ने लगती है। और इस मौके का फायदा उठा के ये बंदा जो होता है जायंट बोन ड्रैगन क्लॉ का एक काफी खतरनाक अटैक इसके ऊपर कर देता है। मगर तभी हम देखते हैं कि ब्लू सिल्वर ग्रास जो होती है वो कोरोड होके अलग हो जाती है, जिससे एक चीज साबित हो जाता है कि ये लोग किसी भी तरीके से बांध के नहीं रख सकते हैं। जैसे ब्लू सिल्वर ग्रास कोरोड होके हटती है तो ये जो स्पाइडर होता है तुरंत ही अपने टेंटिकल से अपने लेग से अटैक कर देता है। तो इस बंदे को भी तुरंत ही पीछे हटना पड़ता है। जबकि इस चीज को देख के टीचर के भी होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वांग जिनसी है उसे डार्क कर्टन के अंदर खींच लिया गया है ब्लू सिल्वर ग्रास के द्वारा। इससे पता चलता है कि ये तो बस एक बैट ही था। और तभी हम देखते हैं कि ये जो 100 ईयर मैन फेस डीमन स्पाइडर होता है इसका पैर वापिस से पकड़ लिया गया होता है ब्लू सिल्वर ग्रास की मदद से, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। लेकिन तभी पता चलता है कि ये कोई ऑर्डिनरी ब्लू सिल्वर ग्रास नहीं है। इस बारी टांगुलिन ने जिस ब्लू सिल्वर ग्रास को अटैच किया है वो गोल्ड कलर की है। इसकी वजह से जो मैन फेस डीमन स्पाइडर जो है इसकी जो कोरिजन पावर है वो पूरी तरीके से वाइन्स के ऊपर बेअसर है। और तभी ज़ई जो होता है काफी खतरनाक तरीके से लाइट ड्रैगन स्टॉर्म का अटैक कर देता है। और इस चीज को देख के टीचर भी चौंकते हुए कहता है कि बहुत ही बढ़िया, इसने तो काफी खतरनाक तरीके का हिट किया। जबकि ये बंदा भी खुश होते हुए कहता है कि क्या हम सफल हो गए, क्योंकि ये अटैक वाकई में काफी बढ़िया था। लेकिन गुई जो होती परेशान होते हुए कहते कि जरा रुको, ये कोई फैटल ब्लो नहीं था। ज़ई भी घबराते हुए कहता है कि सभी लोग केयरफुल रहो, अब ये काफी ज्यादा गुस्सा हो गई है, लगता है कि इसकी सटकने वाली है। और टांगुलिन आखिर तुम क्या कर रहे हो, इसके नीचे जाके तुम देखो तो उसके काफी ज्यादा क्लोज पहुंच चुके हो, जल्दी से पीछे आओ। तो टांगुलिन जो होता है ये कहता है कि ज़ई अगर कुछ भी अनएक्सपेक्टेड मेरे साथ होता है तो तुम मेरे कैप्टन की पोजीशन लेने वाले हो। तो इस चीज को सुन के ज़ई भी चौंक जाता है और कहता है कि रुको टांगुलिन, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। ज़ई जो होता है चिल्ला के रोकता ही रह जाता है, लेकिन टांगुलिन एक न सुनता है और एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक इस ह्यूमन फेस स्पाइडर के ऊपर कर देता है। वाकई में टांगुलिन का ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि यहाँ तक कि ये जो स्पाइडर होता है ये भी काफी बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाता है। इसका काफी सारा ब्लड निकलने लगता है। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा एपिसोड यही पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।